गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपका चैप्टर नंबर दूसरा और उसके जो एमसीक्यू है वो पढ़ने वाले हैं आज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाय। तो वो मोटर मैकेनिक है, वो कैसे बनना चाहता था? एक ट्यूटर को ढूंढ के, गोइंग टू गैराज टू लर्न, टू रीडिंग बुक्स और बाय जॉइनिंग ए स्कूल। तो इसका जो सही आंसर है वो बी, गोइंग टू गैराज टू लर्न, यानी वो गैराज में जाकर सीखना चाहता था सबसे पहले ये चीजें। ठीक है, उसके बाद वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट ब्रदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स। सॉरी, व्हाट बोदर्स यानी कि मुख्य जो चिंताएं थी वो क्या थी उनकी, बेंगल मेकर्स की? द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, द एफ्लुएंस ऑफ लैंडलॉर्ड, द बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, द लेबर्स लॉज। तो ये क्या था? उनका स्टिग्मा था। किसके बारे में? उनकी गरीबी और उनकी जो जात है ना, कास्ट, उसके बारे में जो तथ्य था ना कि वो इस जाति में होकर और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, द स्टिग्मा एंड पॉवर्टी ऑफ कास्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वन वंडर्स इफ he has achieved what many have failed to achieve their lifetime. He has a roof over his head. These lines were said in reference to the condition of, यानी कि क्या सही में ये चीज उन्होंने पा ली है क्या? यानी अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने वो चीज है वो अचीव कर ली है क्या अपनी लाइफ के अंदर? कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किया क्या है, अपने सर के ऊपर सिर्फ एक छत बना पाए हैं, यानी कि उन्होंने मकान बना लिया। तो मकान बनाकर उन्होंने ये सारी की सारी चीजें क्या है, पा ली है क्या अपनी लाइफ में? तो ये जो बात है वो देखो किस कंडीशन को शो करती है, द एल्डरली वुमेन्स ओल्ड हस्बैंड, मुकेश द फादर, द बेंगल मेकर्स, और क्या है, द बेंगल फैक्ट्री ओनर, और मुकेश द एल्डर ब्रदर। तो ये जो बात है वो किसने किसकी थी? ये थी द एल्डरली वुमन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द सॉरी विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन सुहाग। यानी कि वुमेन, इंडियन वुमेन जो सुहाग का जो सिंबल था यानी प्रतीक था वो क्या था? बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स, हीना डाइड हैंड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या था? बैंगल। ठीक है, बैंगल्स होता है जो उसके सुहाग का क्या होता है, प्रतीक होता है। नेक्स्ट देखिए, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, व्हाट इज द डिफरेंस? यानी कि हर प्रकार की उन्होंने रंग बताए हैं और हर प्रकार की, अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर किसके बारे में बात की गई थी? ये बेंगल्स के बारे में। ठीक है, तो हर प्रकार की वहां पे जो बेंगल थी, सनी गोल्ड कलर की, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सारी की सारी जो बेंगल है वो क्या है, बनाते थे। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश द फादर बिफोर ही बिकम ए बेंगल मेकर? बेंगल मेकर बनने से पहले उनका क्या प्रोफेशन था? ठीक है, तो वो क्या थे? अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर जो आंसर है वो क्या है, वो एक टेलर थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज, यानी कि वो जो वुमेन थी वो मुकेश के घर में थी। ठीक है, वो कौन थी? वो उसके एल्डर ब्रदर की क्या थी? वाइफ थी। तो ये इसका आंसर हो गया। इफ लॉज वर टू बी इन्फोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ द लिव्स ऑफ अबाउट। तो देखो, अगर वहां पे जो लॉज है यानी कि जो कानून है वो लागू कर दिया जाए, तो अगर वहां पे जो कानून है वो लागू होता है तो कितने जो बच्चे हैं वो उस लॉ से क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा?
20,000 जो चिल्ड्रन है वो क्या रहेंगे उस लॉ से, यानी जो कानून बनेगा उससे क्या रहेंगे, इफेक्टेड रहेंगे। लॉ क्या था कि अगर जो बच्चे, जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें क्या है, अगर काम करने से रोक दिया जाए तब जो कितने बच्चे हैं वो इफेक्टेड होंगे यानी प्रभावित होंगे। तो इसका जो आंसर था वो कितना था, 20,000 था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिस्ट इन द टाउन ऑफ, यानी कि जो बेंगल इंडस्ट्री है वो कहाँ पे थी, यानी कि सबसे प्रचलित जिसकी मैं बात करूं, तो इसका आंसर है वो क्या है, फिरोजाबाद। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, फिरोजाबाद, क्योंकि जो ये क्या था, सेंटर था किसका, बेंगल इंडस्ट्री। बेंगल और जो ग्लास इंडस्ट्री थी ना उसका जो सेंटर था वो कौन था, फिरोजाबाद था। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली, यानी मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करता था, फार्मर की, रैग पिकर्स, बैंगल मेकर्स या फिर मोटर मैकेनिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगल मेकर। ठीक है, वो एक चूड़ी बना, क्योंकि उसके पिताजी भी चूड़ी बनाते थे, ठीक है, और उसके दादाजी भी क्या बनाते थे, चूड़ी बनाते थे। तो वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो क्या है, कई जिसकी कई पीढ़ियां चूड़ी बना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डे one day Sahib was seen by the author watching some young man playing। तो एक दिन साहिब क्या देखता है कि साहिब देख रहा था और ऑथर ने उसको देख लिया, और वह क्या चीज देख रहा था, सम यंग मैन क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, टेनिस, हॉकी या फिर सॉकर। तो इसका सही आंसर है टेनिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेनिस। ठीक है, वो क्या देख रहे थे, टेनिस खेल रहे थे, तो वह उनको क्या है, साहिब है वो देख रहा था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम ओवर द ईयर से। तो इन दिनों के, यानी इन सालों के अंदर जो रैग पिकिंग है यानी कि जो कूड़ा बीनना है वो क्या है, क्या बन गई है। तो इसका एक ये रेफरेंस आया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, तो वो क्या बन गई है, एक फाइन आर्ट, कला बन चुकी है। यानी कूड़ा बीनना भी क्या बन गई है आजकल, एक कला बन गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या है, परमिट है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है या फिर लाइसेंस है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, राशन कार्ड। उनके पास कोई आईडी तो नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, जिससे वो क्या लेते हैं, अ, राशन ले लेते हैं। ठीक है, वहां पे, सॉरी, दोबारा से देखिए क्वेश्चन, नहीं इसका आंसर राशन कार्ड ही होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, परमिट्स इसका आंसर नहीं होगा, राशन कार्ड ही होगा। द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन द, तो जो कॉलोनी है रैग पिकर्स की वो कहाँ पे स्थित है, साउथ ऑफ दिल्ली, मो मोनगोलपुरी, जहांगीरपुरी या फिर सीमापुरी। तो इसका आंसर सीमापुरी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। तो जब वो यंग था तो वो किसके लिए प्रे करता था, ट्राउजर के लिए, शूज के लिए, न्यू फ्रेंड के लिए या फिर स्टडी फॉर इन स्कूल। तो इसका आंसर है ए पेयर ऑफ शूज के लिए। ठीक है, ये स्टोरी सुनाती है वो नरेटर, तब इसके बारे में रेफरेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग द रिमेन बेयरफुट इज। तो क्या था, यानी एक बात से वो क्या है, एक एक्सप्लेनेशन से वो उन बच्चों के बारे में बता सकती है जो क्या है, नंगे पैर घूमते हैं। दे हैव नो मनी, या फिर ट्रेडिशन है, नो मैचिंग पेयर, या फिर लाइक टू वियर ओनली चप्पल्स। यानी अब उन्होंने क्या बना लिया है कि नंगे पैर घूमना उन्होंने इस बात की तरफ, इस तरह का एक ट्रेडिशन बना लिया है कि जो भी नंगे पैर वाला होगा वो क्या होगा, गरीब ही होगा। यानी वो अब उन्होंने एक ट्रेडिशन बना लिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ट्रेडिशन होगा।
और इस बात का रेफरेंस इस जगह मिलता है कि वो ये प्रतीत करना चाहते हैं कि जिनके नंगे पैर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, गरीब होंगे। तो इसलिए वो एक क्या है, एक ट्रेडिशन बना लिया है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन बन गया है कि जो ऐसा करेंगे वो क्या होंगे, गरीब होंगे। इज योर स्कूल रेडी, वो आस्क द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसने पूछा, तो ये साहेब ने पूछा था। और पूछा किससे था, नरेटर से पूछा था कि आपका जो स्कूल है वो तैयार हो गया है क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली। तो साहेब और उसकी जो फैमिली है वो क्या देख रही थी, ठीक है, दिल्ली में, डॉलर्स, रुपीज, पाउंड्स, यानी कि वो क्या ढूंढ रहे थे, सीधी सी बात है, पाउंड्स, गोल्ड। तो वो क्या देख रहे थे, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि वो वहां पे आए क्यों थे। ठीक है, दिल्ली के अंदर क्यों आए थे, तो वो एक अच्छे धन के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन। तो साहिब का दिल्ली से पहले जो घर था वो कहाँ पे था, ढाका में, यानी ढाका बांग्लादेश में था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू यू डू दिस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू। यानी कि ये तुम क्यों करते हो। ठीक है, कि ये सब जो करते हो वो तुम क्यों करते हो, तो ये क्वेश्चन है वो नरेटर ने पूछा था, किससे पूछा था, साहिब से। ठीक है, व्हाट द मुकेश ड्रीम, मुकेश का जो ड्रीम था, यानी मुकेश का जो सपना था वो क्या था, डॉक्टर बनना, मर्चेंट, रोग्यू या फिर मोटर मैकेनिक। तो ये मोटर मैकेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। कि सीमापुरी के अंदर जो सर्वाइवल है, यानी कि जो जिंदा रहना, उसका मीन क्या था, वर्क, काम करना था, मर्चेंडाइज, आगे देखिए इसके ऑप्शन, एजुकेशन, और या फिर रैग पिकिंग। तो ये इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। यानी वहां पे अगर किसी को जिंदा रहना है ना, सर्वाइवल करना है जिंदगी के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, रैग पिकर्स बनना पड़ेगा। यानी ये क्या बन गई थी, एक पहचान बन गई थी कि रैग पिकिंग करना क्या है, अ, एक तरीके से असेंशियल था उनके लिए। आगे देखिए, फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, कॉटन, फर्नीचर, टेक्सटाइल या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जो बैंगल मेकर है और जो ग्लास इंडस्ट्री है उनके लिए क्या था, यानी पूरी की पूरी जो ग्लास इंडस्ट्री है उसका क्या था, वो हब था। तो इसका सही आंसर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, व्हाट कंपल्स द वर्कर इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। तो इसका क्या है, कास्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोफेशन, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। यानी कि बेंगल इंडस्ट्री में जो लोग थे तो उनकी गरीबी का क्या कारण था, उनका जो कास्ट है वो ना, या फिर कर्म, या फिर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के कारण, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, उन सभी लोगों के कारण। ठीक है, ये सब हो रहा था कि वो उस गरीबी से बाहर नहीं निकल रहे थे। हु इज मुकेश, तो मुकेश कौन था, स्टूडेंट, वर्कर, बेंगल मेकर या फिर रैग पिकर। उसके पिताजी भी बेंगल मेकर थे, उनके दादाजी भी क्या थे, बेंगल मेकर थे। तो और वह उस पीढ़ियों से चल रही जो वर्कर, यानी कि जो काम कर रहे थे वो, तो वह भी क्या कर रहा था, वही कर रहा था। ठीक है, तो वो भी क्या था, एक बेंगल मेकर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्स्ट in the glass industry, dark dingy cells without light and air, or dazzling and sparking of welding light, high temperature, और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि वो जब काम करते थे, ठीक है, उन बेंगल्स को बनाने के लिए, तो वहां पे उन्हें ऐसे कमरे के अंदर रखा जाता था, ठीक है, जो क्या थे, विदाउट लाइट एंड एयर के थे। और वहां पे वो क्या, स्पार्किंग, यानी कि वो उन
यानी कि ये जैसे बेंगल है तो इसको यहाँ से जोड़ने के लिए वो क्या करते थे, एक तरीके का वेल्डिंग करते थे, ठीक है, स्पार्किंग। दूसरा हाई टेम्परेचर, वहां पे उच्च क्या होता था, तापमान होता था। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसके लिए रीजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, ब्यूरोक्रेट, मर्चेंट, पॉलिटिशियंस, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी वहां पे कौन लोग रहते थे फिरोजाबाद के अंदर, तो ये ब्यूरोक्रेट्स, मर्चेंट्स और पॉलिटिशियन ये थोड़ी ना रहेंगे, वो गरीब लोग है वो रहते थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश materialize his dream of becoming a car driver? Hard work, going to garage, guidance of his owner, और all these। यानी कि क्या प्रयास है जो मुकेश को क्या बना सकते हैं, एक कार ड्राइवर बना सकते हैं, ठीक है, उसका जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। वो खुद मेहनत करे, हार्ड वर्क करे, ठीक है, गोइंग टू गैराज ये तो एसेंशियल था, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, जो उसका मालिक है उसका ओनर उसे गाइडेंस करे, या फिर सारे के सारे। तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाई डिड साहेब लिव ढाका। तो साहेब ने ढाका क्यों क्यों छोड़ा, यानी जो उसका पुराना जन्म जहां से वो आए थे उसका परिवार, तो वह जो स्थान था वो कौन सा था, ढाका का था, और वह यहाँ पर आके बसे थे। तो क्यों बसे थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ इनफ फूड, यानी लैक का मीनिंग हो गया कमी, तो यानी रिसोर्स स्रोत की कमी, फूड की कमी, बिकॉज ऑफ फ्रेंड, या फिर बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो वहां पे सीधी सी बात है उनके लिए क्या था, यानी उसमें एक रेफरेंस आया है, उस चैप्टर के अंदर ये बोला गया है कि कम से कम वो दिल्ली के अंदर अगर रहते हैं तो उन्हें कम से कम टाइम पे खाना तो मिल जाता है, तो ऐसी जमीन का क्या फायदा, चाहे वह कितनी हो, जहां पे उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिले। तो सीधी सी बात है कि वो लैक ऑफ जो फूड था, ठीक है, उन्हें फूड की क्या थी, कमी थी, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ी थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड। व्हाट फोर्स साहिब टू बी ए रैग पिकर, यानी कि साहिब है जो क्या है, रैग पिकर है, तो उसके लिए क्या कर सकता है वो, हार्ड वर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम, एक्यूट पॉवर्टी, ठीक है। यानी वो उस चीज से, यानी क्या उसे फोर्स किया है, ठीक है, यानी किस चीज ने उसे एक रैग पिकर बना दिया, तो उसकी जो पॉवर्टी है ना, यानी जो गरीबी है, उसने उसको क्या बना दिया, रैग पिकर बना दिया, यानी कूड़ा बीनने वाला। आगे देखिए, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गैरबैग डंप्स। तो साहेब है वो गैरबैग डंप्स है, उनसे वो क्या चीज यानी क्या चीज उनसे उसे मिल जाती है, टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, रुपी, ए 10 रुपी नोट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। तो जो टाइटल है इस चैप्टर का वो क्या सिंबलाइज करता है, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटोमन सीजन, लॉस्ट मनी, लॉस्ट एज। तो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या है, अपना जो बचपन है खो रहे हैं, उस बात को ये जो टाइटल है वो क्या है, डिनोट करता है। व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक द ऑथर इन द स्टोरी, मॉर्निंग क्रोज, इवनिंग क्रोज, मॉर्निंग बर्ड्स, इवनिंग बर्ड्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मॉर्निंग बर्ड्स। ये रेफरेंस आया पूरा का पूरा इस तरीके का। वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड, एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, यानी वो कहाँ पे काम करता था, या फिर एट ए सारी शॉप, ज्वेलरी शॉप, या फिर स्वीट शॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, ठीक है, वो एक चाय वाले की जो दुकान है उस पे काम करता है। अब देखिए, व्हाट डिड सॉरी व्हाई डिड साहेब ए आलम नॉट गो टू स्कूल, नॉट इंटरेस्टेड, हैड नो मनी टू पे फीस। आगे देखिए इसके ऑप्शन, वांटेड टू गो फॉर ए मूवी, वांटेड टू अर्न मनी। तो उसके पास रुपए नहीं थे, इसलिए वो क्या है, स्कूल नहीं जा पाता था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर। तो वो किस
यानी वो क्या चीज है वो ढूंढता फिरता था? एग्स, गोल्ड, कॉइन्स, टॉयज। तो इसका आंसर है वैसे गोल्ड का मीनिंग आप ये समझो कि कोई भी जो धनी वस्तु है ना, यानी कि जो रुपए जिसके अच्छे मिलते हो वो चीज है वो ढूंढता फिरता था, ठीक है। ये यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे इसका मीनिंग सोने से नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर गोल्ड कर सकते हो, ठीक है। वैसे वो मेनली तो यही रीजन है, ठीक है। कॉइन्स इसका आफ्टर इसके हो सकता है आंसर, लेकिन मेनली जो रीजन है वो क्या है, यानी जो चीजें हैं, चीजों से उसे काफी रुपए मिले, यानी कि धन ढूंढने के लिए वह क्या है, गोल्ड का मीनिंग यहाँ पे धन से है। तो वह धन ढूंढने के लिए क्या है, ये सब चीजें वहां पे चीजों को ढूंढता रहता था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गैरबैग फॉर दिस चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे हैं उनके लिए जो कचरा है उसका जो मीनिंग है वो क्या था? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, टाइम पास, प्लेइंग, या फिर ए वंडर। तो ए वंडर इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। यानी उनके लिए एक आश्चर्य था कि शायद कब उन्हें क्या मिल जाए, इस तरीके का क्या भरा होता था उनमें, आश्चर्य भरा होता था कि जब भी वो कचरा ये जो गैर बैग है उसके अंदर ढूंढने जाएंगे तो शायद उन्हें रुपए भी मिल सकता है, 1 रुपए, 10 रुपए, या फिर कुछ भी सिल्वर यानी कि चांदी भी मिल सकती है। तो इस तरीके का उनमें क्या था, एक आश्चर्य था। व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोनेशन, ठीक है। ग्रीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पियर्स, या फिर पेरेंट्स। तो वो क्या चीज है जो उन्हें मतलब उस चीज में उनकी जो लाइफ है वो एक यानी फोर्सेस का मीनिंग हो गया किस चीज के दबाव में वो जो अपनी लाइफ है वो ऐसी बिता रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनकी पॉवर्टी है, यानी कि जो गरीबी है उसी के कारण वो क्या है, एक ऐसी लाइफ बिता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, तो उन्होंने इस स्टोरी से क्या एनालाइज किया? रिच पीपल, गैर बैग, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लेनेशंस, हर वर्क्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, वो इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर के जो नरेटर है वो कौन है? देखिए, जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, या फिर अनीश जंग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, अनीश जंग। नेक्स्ट देखिए, व्हाट चेंज डिड अनीश जंग सी इन साहिब व्हेन ही सो हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी जब वो उसे जो पास में ही जो यानी सुबह सुबह उसे कचरा बीनते हुए जब देखता है, और जब वो एक गेट के पास खड़ा होता है क्लब के, और वह क्या है, देख रहा होता है उन टेनिस प्लेयर को जो खेल रहे होते हैं, तब वह कैसा महसूस करता है, यानी क्या चेंज है वो देखता है? एज इट लॉस्ट इज फ्रीडम, लॉस्ट ओनरशिप, लॉस्ट जॉय, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारी की सारी चीजें वो क्या है उसके अंदर नहीं होती, इसलिए वो क्या है, इस चीज की कमी उसके अंदर देखता है। What is the metaphorical symbol of the Simapuri lesson? Poverty, explanations, enjoyment, a little है, यानी कि किस तरीके का सिंबल है जो सिम्बापुरी है, तो वो क्या है, एक लिटिल हेल है, यानी कि एक नर्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी बहुत ही बुरी जगह बन चुकी है वो। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट्स ऑफ हिज फैमिली, यानी उसका जो एटीट्यूड है, यानी कि कुछ अलग करने की जो खासियत है उसके अंदर, वो उसकी फैमिली के अंदर में से उसी के अंदर है, क्योंकि उसके दादाजी भी क्या है, बैंगल मेकर थे, ठीक है, और उसके पिताजी भी क्या थे, बैंगल मेकर थे, लेकिन वो क्या बना जाता है, मोटर मैकेनिक बनना जाता है। तो वो जो उसके अंदर जो एटीट्यूड है वो क्या है, डेयरिंग, फेम एंड क्लियर, यानी कि बिल्कुल साफ साफ है कि वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता है, ठीक है। आगे देखिए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट, यानी कि जो फिरोजाबाद की जो सिटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फॉर बेंगल्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, यानी कि जो लोग है वो क्या है, विलेज से सिटी में क्यों आते हैं, ठीक है, माइग्रेशन का क्या कारण रहता है उनका, वह जो स्थान है वो उस स्थान को छोड़कर जो दूसरा स्थान पे आने का जो रीजन रहता है वो क्या रहता है?
स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, नो मनी, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनके जो घर है वो स्ट्रॉम में क्या हो जाते थे, बह जाते थे। इसलिए क्या बताया गया है कि उनका जो घर छोड़ने का जो रीजन रहता है वो क्या रहता है, यानी वहां पे उनके जो घर है वो बह जाते हैं, ठीक है, और जो खेत है वो भी क्या है, खराब हो जाते हैं। तो ये क्या रहता है, रीजन रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक और पीडीएफ है, तो वो उसको फिर कभी देखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है देन बता सकते हो। तो अगर आपको जो हमारे लेक्चर्स है वो पसंद आते हैं तो आप ऐसी ही जो मोर वीडियोस है उसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है।